नमस्कार दोस्तों, दो चक्का स्कूटी ड्राइविंग में आप सभी का स्वागत है। फिर मैं आ चुका हूँ आज एक नए टॉपिक को लेकर। और आज का जो आपका टॉपिक होगा वो ठंड के मौसम पे होगा। आपने जैसा कि थंबनेल भी देखा है ना कि ठंड के मौसम पे हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि ठंड का मौसम हमारे लिए सबसे बेस्ट मौसम हम लोग मानते हैं। जैसे बारिश के टाइम में आप अगर स्कूटी राइडिंग कर रहे हो या बाइक राइडिंग कर रहे हो तो आप लोग भीग जाते हो, है ना। और आप गर्मी के मौसम में जब स्कूटी राइडिंग करते हो कार में, तो फिर भी जो कार ड्राइव करते हैं गर्मी के मौसम में एसी चला देते हैं, बट स्कूटी जब हम लोग ड्राइव करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है गर्मी में, है ना। बट ठंड के मौसम में क्या है ना, बहुत मज़ा आता है बहुत लोगों को चलाने में कि विंटर में अपनी राइडिंग करें, है ना। बट उस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान देना होता है। जैसे जब ज़्यादा कोहरा होता है, जब ज़्यादा फॉगी है ना, पूरा फॉग रहता है। अभी जैसे मैं बोल भी रहा हूँ ना तो मेरे मुंह से जो है कि धुआं निकल रहा है। देखिए ये जो है ना धुआं निकल रहा है। तो इतना ज्यादा ठंड है। पिछले लगभग 5-6 दिनों से यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी हूँ वहां पर धूप नहीं निकली है ना। बहुत ज्यादा कोहरा है। तो मैं सोचा कि जब मुझे प्रॉब्लम हो सकती है जब मैं ट्रेनिंग के लिए निकलता हूँ, तो जो न्यू लर्नर है, जो बिगिनर है, उनको कितना प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया और इस टॉपिक पे वीडियो बनाना सही समझा। ठीक है, तो सबसे पहले जहां भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरा तो यही आप लोग से सजेशन होगा एक आप लोग के लिए छोटा सा। अगर आप लोग मुझे एज अ कुछ भी मानते हो, ट्रेनर मानते हो, भाई मानते हो, दोस्त मानते हो, जो मानते हो, तो एक भाई का सजेशन, दोस्त का सजेशन आप लोग यही लेना कि ठंड के मौसम में अगर आप लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो थोड़ा सा जो सुबह के टाइम पे निकल रहे हैं कोशिश करें कि उस टाइम को अवॉइड करें, है ना। उस टाइम पे ना जाएं, क्योंकि ठंड के मौसम में क्या होता है कि बहुत सारे जब हम लोग ब्रेक दबाते हैं तो अच्छे से ब्रेक प्रेस नहीं होता है। या तो फिर अगर ठंड के मौसम में आप जब प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बाइक ग्लव्स आती है ना, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। बाइक ग्लव्स का कैसा आता है, बाकी मैंने आपको एक वीडियो जो हमारी पिछली भी बनी हुई है वीडियो ठंड पे, उसमें मैंने ग्लव्स के बारे में दिखाया था आपको। अभी तो मेरे पास है नहीं, अभी मैं जस्ट बाहर निकला था तो मैं सोचा एक वीडियो बना दी जाए इस पे। काफी लोग का प्रॉब्लम भी था और कमेंट भी था बहुत लोग का कि ठंड के मौसम पे किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कोहरे का। जब हमारा बिल्कुल कोहरा होता है और हमें थोड़ा सा जैसे आगे जब हमारा रोड होता है वो विजिबल नहीं होता है ना, आगे का जब आगे का कोई गाड़ी विजिबल नहीं होता है, थोड़ा हम लोग जब आगे बढ़ जाते हैं तब जाकर वो विजिबल होता है कि कोई गाड़ी है। तो उस जगह पे देखिए, कार में तो क्या होती है ना, दोनों साइड इंडिकेटर हम लोग जला देते हैं एक साथ, बट स्कूटी और बाइक में ऐसा हम लोग नहीं कर पाते हैं। वो मॉडिफिकेशन आप वैसे करा सकते हो, दोनों साइड डबल इंडिकेटर। बहुत सारे जो आज के यंगस्टर हैं बाइक में लगा के दोनों डबल इंडिकेटर बहुत देखे होंगे आपने बाइक में जलता हुआ। बट आप एक नॉर्मल अगर स्कूटर और बाइक की मैं बात करूं तो सिर्फ उसमें सिंगल इंडिकेटर हम लोग लगा सकते हो। अगर आप लेफ्ट टर्न लेते हो या राइट टर्न लेते हो तो उस जगह पे मैं तो यही बोलूंगा कि जब भी ज्यादा कोहरा हो, जब भी ज्यादा फॉगी रोड हो, फॉगी वहां का क्लाइमेट हो, है ना, तो वहां पर आपको करना क्या है कि इंडिकेटर कौन सा लगाना है ये भी ध्यान से सुन ले आप लोग। लेफ्ट इंडिकेटर हमेशा लगाइएगा आप लोग जहां भी चल रहे हो जिस रोड में, क्योंकि लेफ्ट इंडिकेटर से हम लोग क्या करेंगे कि जहां जब कोहरा होगा तभी ऐसा काम कीजिएगा। ऐसे इंडिकेटर बेफालतू का मत लगाइएगा। मैं इसलिए आप लोग को ये चीज बोल रहा हूँ करने को, क्योंकि इंडिकेटर क्या होता है ना, वो ब्लिंक करते रहता है, वो बंद चालू होते रहता है। उससे क्या होता है ना कि थोड़े से दूर से भी हम लोग विजिबल उस गाड़ी को देख सकते हैं। कोई भी अगर आपके जस्ट पीछे गाड़ी है और उसे आपको क्लियर दिख जाएगा, बट आप अगर इंडिकेटर नहीं जलाते हो तो अचानक से वो गाड़ी आता है। उसमें बहुत सारे आजकल एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, न्यूज में हमें रोज दिखने को मिलता है कि कोहरे के कारण एक ट्रक और बाइक में वो हो गई, टक्कर हो गई, है ना। तो यही रीजन है कि फॉग में जब हम लोग चलाते हैं, कोहरे में जब चलाते हैं तो हमें दिखता नहीं है बाइक, और अचानक से ऐसा दिखता है कि अब वो गाड़ी सामने आ गई और फिर हम लोग ब्रेक लगाने में इंस्टेंट ब्रेक नहीं लग पाती और फिर हम लोग एक दूसरे में टक्कर लगा देते हैं। तो इसलिए मैं यही आप लोगों को बोलूंगा, सबसे पहले कोहरे में इंडिकेटर लगाकर ही चले। लेफ्ट इंडिकेटर याद रखिएगा, लेफ्ट इंडिकेटर, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप हेलमेट पहनते हो तो जैसे अभी मैं आपको ये चीज करके बताया, ये जो धुआं निकल रहा है ना, ये जो भाप,
है ना। ये भाप से क्या होता है ना कि हमारे हेलमेट का जो शीशा होता है वो पूरा ये हो जाता है, ब्लर हो जाता है, दिखता नहीं है क्लियर। तो उसमें हम लोग को करना क्या है, अभी मास्क का एक सबसे अच्छा आप लोग यूज कर सकते हो। ऐसे तो लड़कियां आजकल मास्क का ये ट्रेंड बन चुका है, लड़कियों को मैं अधिकतर देखता हूँ। अभी कोविड खत्म भी हो गया, फिर भी खैर पॉल्यूशन भी है, तो उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि आप लोग मास्क क्यों लगा रहे हो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं लड़कियों को देखता हूँ कि मास्क लगा के चलती हैं। तो आप लोग के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, जितनी गर्ल्स हैं या वुमेन है, अभी अगर जैसे शीशे पे जो है कि आपका जब ब्लर हो जाता है, जब वो आपके जो आप मुंह से आपका सांस लेते हो छोड़ते हो, तो उसमें पूरा आपको जो शीशा है वो ब्लर होने लगता है, ठीक है। तो उसमें करना आपको क्या है कि मास्क पहन लेना है। मास्क से क्या होगा, ये बहुत चांसेस होगी जब आप शीशे गिरा भी लोगे ना, आप शीशे को गिरा लोगे फिर भी आपका वो मतलब ब्लर नहीं होगा। अब जैसे हम लोग, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है कि जब मैं शीशा नीचे गिराता हूँ तो वो पूरा दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग को यही चीज बोलूंगा कि जब भी आप लोग निकले हेलमेट लगा के एक मास्क भी जरूर पहन ले। उससे क्या होगा, पूरा मुंह भी आपका ढका रहेगा, है ना। बाकी तो मुझे ये चीज बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, गर्ल्स ऑलरेडी अपने शॉल से या स्टॉल से वो पूरे मुंह को कवर कर लेती हैं। बॉयज सब ये सब थोड़ा सा करते हैं, सावधानी नहीं रखते हैं और ऐसे ही खुले में चल जाते हैं। जैसे मैं भी जाता हूँ, नॉर्मल हेलमेट एक लगा लेता हूँ। मास्क वास्क मैं आपको तो सजेशन दे रहा हूँ, बट मैं खुद मास्क नहीं यूज करता हूँ, ठीक है। बट आप लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ, इस ठंड के मौसम में आप लोग ध्यान दे सकते हो ये सब चीजें, है ना। ये और दूसरी चीज की, आप जब ग्लव्स पहनते हो, ठीक है, तो ग्लव्स कौन सा पहने आप, जो वो ऊन वाला जो ग्लव्स पहनते हो वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, ग्रिप आपको अच्छा नहीं मिलेगा और आप जब ब्रेक लगाने जाओगे तो वो फिसलन होगी, ठीक है। तो ऊन वाला ग्लव्स आप ना पहनकर आप जो बाइक का ग्लव्स है वो पहने, ठीक है। बाइक का ग्लव्स आपको ज्यादा कंफर्टेबल होगा, उसमें एक ग्रिप होती है, जो ये आपका ये सरफेस दिख रहा है ना, इस पे आपका रबड़ का वो पूरा होता है। तो आप जब लगाते हो तो वो पकड़ में आता है ब्रेक, ठीक है। एक्सीलेटर भी अच्छे से छूटता नहीं है, पकड़ में आता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। और जब प्रैक्टिस आप, खासकर जो बिगिनर है, अभी जो लर्नर है, जो सीख रहे हैं, प्लीज आप लोग, मैं एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग से कि प्रैक्टिस आप लोग सुबह के टाइम को ना करके, अभी बहुत सारे स्कूल्स भी बंद हो गए हैं ठंड के कारण, तो मैं तो यही मानता हूं कि अगर आप फ्री हो, बच्चे ज्यादा छोटे अगर नहीं है, घर में रह सकते हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम को अपने शिफ्ट कीजिए, 8 बजे 9 बजे आराम से जाइए, ताकि थोड़ा सा ठंड कम हो जाए। अगर धूप नहीं भी निकल रहा है, प्रैक्टिस तो भाई करना है अब इसी ठंड के, क्योंकि देखिए मौसम तो चेंज होते रहेगी। मौसम का क्या है, ये तो अपना काम करता रहेगा। आज ठंड है, कल गर्मी आएगी, फिर बारिश होगी, फिर ठंड आएगी, ये रोटेशन चलता रहेगा। तो हमें अपने काम को नहीं रोकना है मौसम की वजह से, हमें अपने काम को करते रहना है, ठीक है। तो यही एक छोटा सा वीडियो मैं लेकर आप लोग के सामने आया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज के ठंड के मौसम में, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है। उसके कारण मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पा रहा था, है ना। बट कोशिश करूंगा। मुझे नहीं लगता है कि एक दो टॉपिक को छोड़कर एक डबल लोडिंग का वीडियो, यार मैं आप लोग से माफी चाहता हूँ कि मैं बोल बोल कर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट कोशिश हमारी पूरी होगी कि मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को लाऊं। और हमारा दिल्ली में ब्रांच ओपन हो चुका है। आप लोग जिन लोगों को ट्रेनिंग लेना है दिल्ली में, ठीक है, आप लोग कॉल कीजिए इस नंबर पे। बहुत दिन से आप लोग को वेट कराया, अब वेट नहीं करना होगा। अब जितने भी हमारी ब्रांच है, रांची, पटना, भोपाल, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, जमशेदपुर, गुजरात और दिल्ली, उसमें एक ऐड आप लोग कर लो और वहां पर आप लोग आकर आप लोग ट्रेनिंग ले सकते हो, ठीक है। और बिल्कुल 2 चक्का से, जो आप लोग सोच रहे थे कि काश आप दिल्ली में भी होते, बहुत सारे दिल्ली से, तो मतलब मैं सोच नहीं सकता हूँ। अभी सिर्फ ट्रेनर गए और वहाँ 9 लोग या 8 लोग लगभग ज्वाइन कर लिए सिर्फ जाते के साथ। तो समझो कि कितना दिल्ली से क्वेरी होगा हमारे पास। बहुत सारे कॉल्स थे, मतलब मत पूछो। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग मेरे लिए वेट किए होंगे। लगभग मैं उन लोगों को, मैं ट्रस्ट मी, अब जब सिखाऊंगा मैं तो उन लोगों से खुद बात करवाऊंगा कि लगभग उन्होंने 8 से 9 महीने वेट किए हैं, ठीक है, सिर्फ हमारे लिए। तो यार ये प्यार देख के, मतलब मैं कुछ, मेरे पास शब्द नहीं है वो चीज बोलने के लिए आप लोग को, है ना। इतना आप लोगों ने प्यार दिया, और दिल्ली वाले जितने भी हैं, जितने वेट किए आप लोगों ने, अब वेट नहीं करना पड़ेगा। अब आप लोग दिल्ली में आराम से ट्रेनिंग ले सकते हो। बस कॉल कीजिए, लक्ष्मी नगर में हमारे ट्रेनर आ गए हैं, ठीक है। कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि दिल्ली में, एंटायर दिल्ली हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करें। और एक सिटी हम लोग ऐसा चाह रहे हैं, यार मुझे मिल नहीं पा रहा है, मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा है कि कौन सा सिटी रखे, क्योंकि एक गाड़ी और एक ट्रेनर अभी मुझे भेजना है बाहर, क्योंकि और भी बहुत सारे शहर का क्वेरी था, पुणे, मुंबई, आपका उधर मथुरा,
ऐसे वाराणसी, बहुत सारे छोटे छोटे सिटीज थे जो कि बहुत सारे क्वेरी थे। तो प्लीज आप लोग कॉल कीजिए अगर इन जगह से हैं, या फिर और भी कोई ऐसे जगह से जहां से यार कम से कम 6-7 कॉल भी अगर आ गए इस सिटीज के, तो हम लोग तुरंत ट्रेनर वहां पर भेज देंगे। और 2 चक्का के ट्रेनर जो यहाँ पर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, पिछले 1 साल 2 साल से आप लोगों ने जो इस वीडियो पे हमारे चैनल पे प्यार दिया है, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग को वो मेहनत करके हम लोग देंगे, वो रिजल्ट देंगे जो बोलते हैं वो बिल्कुल मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है, फिर इसी वीडियो के साथ हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा इस ठंड के मौसम में, एंजॉय कीजिए ठंड को और अपने फैमिली के साथ भी, और स्कूटी राइडिंग कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।